बेटा टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको एपी दी थी 10, 7, 4, इसमें हमें 30वां पद निकालना था। तो बहुत से बच्चों ने पहला तो डी ही गलत निकाला है। आपको बोला है कि जब एपी बढ़ते क्रम में हो तो डी पॉजिटिव आएगा, जब एपी घट रही है तो डी नेगेटिव आएगा। तो डी -3 आना था। हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो -3 आएगा। उसके बाद 30वां पद निकालना था। पद निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला यूज करते हैं, a + n - 1d। अब यहाँ क्या गलती की, आप लोगों ने an की जगह 30 रख दिया। क्या इस AP में लास्ट वाला पद 30 लिखा है? 30वां पद यानी 30वें नंबर पर कौन सी संख्या लिखी है? तो जो ये 30वां पद है इसका मतलब सिर्फ n 30 है। यहाँ पर n 30 है, ना कि an बराबर 30 है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पर an की जगह, इस पूरे की जगह 30 लिख दिया और फिर कैलकुलेशन की, जो कि गलत है। सिर्फ ये जो नीचे n लिखा है ना, इसकी जगह 30 आएगा, यानी हमें a 30 निकालना है। और a 30 को हम कैसे लिखेंगे? a + 29d। तो 10 + 29 गुणा में -3। अब यहाँ आकर क्या गलती की, या तो आप लोगों ने पहले इन दोनों को जोड़ा है और फिर -3 से गुणा किया है, जो कि गलत है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा फिर जुड़ेगा। दूसरी गलती लास्ट में कैलकुलेशन में की है। कईयों ने इसको लिखा है 97 आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 87 में से 10 को घटाना है। तो 87 में से 10 घटाएंगे 77 आएगा। साइन हमेशा बड़े का लगता है, 10 बड़ा है या 87, तो 87 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। सेकेंड क्वेश्चन था, क्या इस एपी में कभी ये कोई पद आएगा? तो हमें an का फॉर्मूला यूज करना था और n हमें यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर भी जो गलती की है वो की है d की। बहुत से बच्चों ने d लिखा 3। एपी घट रही है तो d कितना हो जाएगा? -3। तो d -3 आना था। तो an का हमने फॉर्मूला यूज किया। -150 को चेक करना है तो हम an की जगह -150 को चेक करेंगे, ठीक है। फिर a हमारा 11 है प्लस n - 1 d के साथ क्या हो रहा है? गुणा -3, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब इसके बाद ब्रैकेट खोलने में गलती की है। देखो ये प्लस का है n और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस n को 3 से गुणा करेंगे 3n। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। अब बहुत से बच्चों ने 11 और 3 को जोड़कर 8 लिखा है। घटाना थोड़ी है इनको, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है। 11 और 3 14। अब ये 14 यहाँ प्लस का है, अभी ये 14 राइट साइड में है, जब ये 14 लेफ्ट साइड में जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, +14 बन जाएगा -14 बराबर -3n यही रहेगा। अब देखो इसको गलत जोड़ा है, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो 150 में 14 जोड़ा 164 आया। साइन किसका लगेगा? बड़े का। तो 150 बड़ा होता है या 14? 150 बड़ा है, उसका निशान लगा दिया। यहाँ -3 गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ -3 भाग में आ गया, माइनस से माइनस कट गया और n 164 को 3 से भाग करेंगे 54.66 आया। क्योंकि n दशमलव में आ रहा है, अगर n सिर्फ 54 आया होता तो -150 इसका पद होता, पर क्योंकि दशमलव में आ रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, इसलिए कोई पद नहीं है। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। उसके बाद AP का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। A और D ज्ञात करना था। 11वां पद, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 30वां पद, तो हमने क्या लिखा था? A 30। ऐसे ही 11वां पद 38 है, यानी A 11, यहाँ 11 आएगा, ना कि इस पूरे की जगह आपको 11 लिखना है। A 11 बराबर 38 और A 16 बराबर 73, ठीक है। अब A 11 को, जैसे हमने A 30 को लिखा था A + 29d, तो A 11 को हम क्या लिखेंगे? A + 10d, और इसको लिखेंगे A + 15d बराबर 38 और 73 के। नीचे वाले समीकरण के निशान बदल देते हैं। नीचे वाले में सब पॉजिटिव है तो सबका निशान बदलकर नेगेटिव आ गया। A से A कट जाएगा। अब देखो 10 में से 15 घटाना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से 15 में से 10 गए 5, 15 बड़ा है, 15 का निशान क्या है? नेगेटिव। निशान अच्छे से लगाना है, तो -5d। अब ऐसे यहाँ 38 में से 73 घटाना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 73 में से 38 घटाया 35 आएगा, पर 73 बड़ा है और 73 का निशान क्या है? नेगेटिव, तो माइनस। यहाँ -5 गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ भाग होगा, तो D कितना आ गया? माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 × 7 = 35।
अब इन दोनों समीकरण में से किसी एक में डी की जगह 7 रख दो। तो मैंने फर्स्ट में रखा है a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। 10 गुणा 7 कितना हो जाएगा 70, प्लस 70 दूसरी ओर जाएगा -70। अब फिर से छोटे में से बड़ा घटाना है तो उत्तर नेगेटिव आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब 70 में से 38 घटाना है, 32 आया। और 70 नेगेटिव है तो 70 बड़ा है तो नेगेटिव है, इसलिए माइनस लगेगा। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से भाग होंगी? तो सबसे पहली 12 आएगी। यहाँ पर क्या गलती की बहुत से बच्चों ने, 12 के बाद 18 लिखा है। 18 क्यों लिखा? 6 थोड़ी बोला है, 6 से भाग होने वाली थोड़ी बोला है, 3 से भाग होने वाली बोला है, तो सब में 3 का अंतर होगा। तो 12 के पहाड़े में अगली 2 अंकों की संख्या 15 आती है ना पहले, फिर 18। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है जो 3 से पूरी भाग हो रही है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई जिसमें पहला पद 12 है और डी 3 है। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे। an की जगह 99 रखा, n-1 गुणा में 3, डी कितना है 3। तो 3 यहाँ पर अब देखो फर्क देखो, यहाँ पर जो डी था वो 3 नेगेटिव का था, तो इसलिए पहला वाला नेगेटिव आया और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। यहाँ पर जो 3 है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 3n आया, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। यहाँ दूसरे वाला नेगेटिव आया क्योंकि डी पॉजिटिव था। अब 12 में से 3 घटाना है, तो 12 बड़ा है तो इसलिए उत्तर पॉजिटिव आएगा और 12 में से 3 गए 9। अब हम 9 का पक्ष बदल देंगे। 9 यहाँ राइट साइड में है, दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो 99 में से 9 गए 90 और 3 यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ भाग हो जाएगा, तो 30 पद है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर 8 के प्रथम 10 गुणज बोला। आपको 10 की जगह वो 15 गुणज भी बोल सकता है और 20 गुणज भी बोल सकता है। किसके बोला है? 8 के। तो 8 के पहाड़े में, 8 का पहाड़ा जब हम लिखते हैं, किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखे तो वो बढ़ते क्रम में होता है, तो इतना तो पता लग गया कि डी क्या होगा, पॉजिटिव। 8 का पहाड़ा बोला है तो अंतर कितने का होगा? सब में 8 का होगा। और क्या यहाँ पर ये बोला है कि 2 अंकों का होना चाहिए वो गुणज? कुछ नहीं बोला। तो पहले नंबर से ही शुरू करना है, तो इसलिए ए हमारा है 8। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 10 गुणज बोला है तो 8 को 10 से गुणा करेंगे 80। ठीक है। ये तुम्हारी समांतर श्रेणी बन गई जिसका पहला पद 8 है और डी भी 8 है। n 10 है। यहाँ पर मैंने सीधा तुम्हें दिया है कि 10 गुणजों का योग निकालो, तो आपको n निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा n 10 लोगे। बहुत से बच्चों ने n 80 लिया था, n थोड़ी 80 है, n 80 है। ठीक है। अब हमें 10 पदों का योग निकालना है, तो an का फॉर्मूला यूज़ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट मैंने तुम्हें दे दिया था कि 10 पद है। n/2 2a प्लस n-1d, n की जगह 10 रखा, a तुम्हारा 8 है, 2 8 16, 10 में से 1 घटाना है और d कितना है 8। इसको हल करेंगे, 72 में 16 जोड़ा 88 गुणा 5 440। ठीक है। इसमें आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, n/2 a प्लस l। a होता है पहला पद, l होता है अंतिम पद। तो सभी इसको नोटबुक में लिख लें।